हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर्स। जैसे कि खबर निकल के आ रही है कि इन फर्स्ट इंडिया वोट्स अगेंस्ट रसिया यूएनएससी ड्यूरिंग प्रोसीजरल वोट ऑन यूक्रेन। देखिए, मैं आपको सूचित कर दूं कि पहली बार भारत ने रसिया के खिलाफ यूएनएससी में वोट किया। और यह क्यों ये वोट किया, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आपको इससे पहले जान लेना चाहिए कि जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की है, आपको ये भी पता होगा कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की जी, और रसिया के राष्ट्रपति आप जिन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन। तो इन दोनों की बात करें कि रसिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया तब से भारत एक भी बार रसिया के विपक्ष होकर ये नहीं बोला कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग यूक्रेन को क्यों मार रहे हैं। और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया के विरुद्ध कोई प्रस्ताव आया, पूरी दुनिया लेके आई, अर्थात अमेरिका वाला गुट, जिसे हम पश्चिमोत्तर गुट भी कहते हैं, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, अगर वो कोई प्रस्ताव लेके आया रसिया के ब्लॉकेज के लिए या कुछ, तो भारत या तो उस जो वहाँ पे वोटिंग हुई उसमें या तो भाग नहीं भारत ने लिया, अगर भाग लिया भी तो रसिया के सपोर्ट में वोट किया। फिर बात निकल के आती है कि आखिर तब भारत आज कहाँ है, रसिया के अपोज में वोट कर दिया। रसिया के अगेंस्ट में भारत ने क्यों वोट किया, तो ये खबर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, भारत की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत की परमानेंट मेंबर हैं रुचिरा कंबोज जी, मैं आप देखिए ये रुचिरा कंबोज जी हैं, इन्होंने ये चीज़ वहाँ पे रसिया के अगेंस्ट वोट किया और इन्होंने अपने ट्वीट में ये भी बताया कि इन्होंने क्यों किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 लोग जो होते हैं वो 15 देश जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें इस समय अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत भी नॉन परमानेंट मेंबर बना रहेगा। इसी बीच इन 15 जो आपको देश दिख रहे हैं, इन 15 देशों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अध्यक्ष ने इन्होंने इनवाइट किया जेलेंस्की को। तो इन्होंने जब जेलेंस्की को इनवाइट किया तो जो मतलब वहाँ के आप समझ सकते हैं रसिया के जो एम्बेसडर थे, जो वहाँ के अस्थाई यूएन के अस्थाई प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार उनको नहीं इनवाइट कर सकते। इनवाइट किस प्रकार किया गया था जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो कॉल के द्वारा, कि आप वीडियो कॉल के द्वारा उस सभा को, उस 15 देशों के सदस्यों को आप संबोधित करेंगे। तो इसमें यह खबर निकल के आती है कि उन्होंने मतलब रसिया के जो एम्बेसडर थे, जो वहाँ के अस्थाई प्रतिनिधि थे यूएनएससी के, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जेलेंस्की को बोलने का मौका दीजिए, लेकिन मेरी भी एक डिमांड ये है कि आप पहले इसके लिए वोटिंग कराइए, कि कितने देश 15 में से इनको बोलना देना चाहते हैं। तो ये खबर निकल के आई कि भारत ने इनके यहाँ पे भारत ने कहा कि भाई क्यों नहीं बोलने का मौका उनको दिया जाना चाहिए, बिल्कुल मौका जेलेंस्की को भी मिलना चाहिए कि उनके भी क्या पक्ष हैं, वो क्या कहना चाहते हैं अपने देश को लेके। इसमें जेलेंस्की के सपोर्ट में भारत ने वोट किया कि आप बोलिए ज़रूर, और उन्होंने बोला भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 अस्थायी देशों को उन्होंने अपने भाषण के द्वारा उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति क्या है, रसिया उन पर किस प्रकार अटैक कर रहा है और रसिया के ऊपर क्या सेक्शन लगाए जा सकते हैं, उन्होंने ये सब भी बताया। फिर ये बात निकल के आती है कि यह भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण खबर, तो आपको पता ही चल गया होगा कि भारत अगर रसिया के अपोज में कोई गया है, कोई छोटी सी बात के लिए भी अगर रसिया के अपोज में गया है, आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि रसिया ने भारत को 1971 का जो पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कह सकते हैं कि बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। रात को इंदिरा गांधी ने अटैक करके सुबह सुबह ये घोषणा होती है कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो जब बांग्लादेश हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के नेतृत्व में जो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए कि पश्चिम के कई देश ऐसे थे जो अपने जहाज़ों को भेज दिए थे, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी की एक आप समझ लीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रसिया के साथ मिलकर एक संधि की, जिसको लेकर रसिया ने भारत की तत्काल प्रभाव से सहायता की, और वहाँ से अमेरिका के जो पश्चिमोत्तर गुट के जहाज़ थे जो कि भारत को ये धमकी दे रहे थे कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम नष्ट कर देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे, वो लोग लौट गए थे। तो रसिया के खिलाफ जाना हालांकि भारत के लिए उचित नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये समझ में आता है, आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर उतने बड़े पदों पर
रहते हुए, उतनी बड़ी हमारी विदेश नीति होते हुए इस समय दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पहचान बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि यह एक अच्छा निर्णय है कि आप किसी को बोलने का मौका दें, अपना पक्ष रखने का मौका दें। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भारत पहले से ही बहुत मुखर रहा है और दुनिया के हर मंच पे यह बोलने की कोशिश करता है। तो रुचिरा कंबोज जी ने उन्हें यह कहते हुए इनवाइट किया कि ज़रूर सर, आपको बोलने का पूरा मौका है। उन्होंने जेलेंस्की के पक्ष में वोट किया और उन्होंने बोला भी। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। ये देखिए PDF है, ये आपको पूरा समझ में आ गया। ये आपको मैं बता दिया कि 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो अस्थाई सदस्य होते हैं। अस्थाई सदस्यों में इसमें केवल 5 मेंबर हैं। मैं आपको देखिए मैं हालांकि इसके पिछले वीडियो में बताया हूँ। देखिए यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये 2 अस्थाई हो गए। एक तीसरा रसिया हो गया, इधर देखिए चाइना हो गया, इधर देखिए फ्रांस हो गया। ये 5 मेंबर जो हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर अस्थाई हैं। बाकी ये जो 10 जितने भी आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ देखिए इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, वियतनाम और ट्यूनीशिया, ये सब अस्थाई मेंबर हैं। ये मात्र 2 साल के लिए चुने गए हैं। भारत भी 2 साल के लिए इसमें है। तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक भारत इससे हट जाएगा, कोई दूसरा देश आ जाएगा। ज्ञान समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।